सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। हमारे देश में गरीब एक राजनीतिक संवाद विवाद का ही विषय रहा, एक फैशन का हिस्सा बन गया, एक ब्रह्मजाल में गरीब रहा। 5 साल के कार्यकाल में हम कह सकते हैं कि हमने ये जो ब्रह्मजाल थी, ये जो घनघोर बादल थे, उसमें से हमने छेद करने में सफलता पाई है। गरीबों के साथ जो छल चल रहा था, उस छल में हमने छेद किया है और हम सीधे गरीब के पास पहुंचे। और सच्चे अर्थ में गरीब को एम्पावर करके गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने का वो स्वयं एक सैनिक कैसे बने, उस रणनीति के तहत हम सफलतापूर्वक आगे बढ़े हैं। और इसलिए तेज गति से भारत में से गरीबी मुक्ति की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और जो हमें रास्ता मिला है वो सफलता का रास्ता है। उसमें और जोड़ने की जरूरत है, जोड़ना है, लेकिन देश को इस गरीबी का जो एक टैग लगा है, इस देश को उसे मुक्त करना है। और आजादी के इतने साल के बाद वो हमसे रहने की अपेक्षा, घर की अपेक्षा करे, बिजली की अपेक्षा करे, पानी की अपेक्षा करे, तो उसका हक बनता है। उसके इस हक के लिए हमें जीना है, उसके हक के लिए हमें जूझना है, उसके हक के लिए हमने अपना जीवन खपाना है। और मुझे विश्वास है कि मुझे ऐसे साथी मिले हैं कि जो देश की इस जिम्मेवारी को निभाने में कोई कमी नहीं रखेंगे, ये मेरा विश्वास है। जैसा देश के गरीबों के साथ हुआ है, वैसा ही छल इस देश की माइनॉरिटी के साथ हुआ है। दुर्भाग्य से देश की माइनॉरिटी को उस छल में, उस छलावे में ऐसा भ्रमित रखा गया है, उसको भयभीत रखा गया है। अच्छा होता उसकी शिक्षा की चिंता होती, अच्छा होता उसमें से सार्वजनिक जीवन के भिन्न भिन्न स्तर के लीडर पैदा होते, अच्छा होता समाज के अन्य वर्गों की बराबरी में उनका भी आर्थिक सामाजिक विकास होता। लेकिन वोट बैंक की राजनीति में एक छलावा, एक काल्पनिक भय, एक काल्पनिक वातावरण और डर का माहौल पैदा कर करके उनको दूर भी रखा, दबा करके भी रखा और सिर्फ चुनाव में उपयोग करने का खेल चला। 2019 में आज मैं एक जिम्मेवारी के साथ आपसे अपेक्षा करने आया हूं। अब जब संविधान को के सामने सर झुका करके आपके सामने खड़ा हुआ हूं, तब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमें इस छल को भी छेद करना है। हमें विश्वास जीतना है। 1857 का स्वातंत्र संग्राम इस देश की हर कौम, हर जात, हर पंथ कंधे से कंधा मिला करके अंग्रेज सल्तनत के खिलाफ लड़ाई लड़ करके आजादी का बिगुल बजाया था। 1857। आज जब हम आजादी के 75 साल के दरवाजे पर दस्तक देने की तैयारी कर रहे हैं, तब देश की एकता और अखंडता के लिए, भारत के संविधान की शपथ लेने वाले हम सबके लिए दायित्व बनता है कि उस 1857 के स्पिरिट को फिर से एक बार पैदा करें। और उस समय 1857 में गुलामी से मुक्ति के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के लड़े थे। अब स्वराज्य के लिए लड़ना है, गरीबी से मुक्ति के लिए लड़ना है, कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ना है और सबको साथ लेकर के चलना है। ये भय, डर, काल्पनिक जो चीजें बनाई हैं, उसमें छेद करना हम सबके जीवन और आचरण और हमारी जुबान से भी निकलना चाहिए। एक बहुत बड़ी दायित्व है, उस दायित्व को हमें निभाना है। देश ने हमें, और जैसे मैंने कहा, जो हमने वोट देते हैं वो भी हमारे हैं, जो हमारा घोर विरोध करते हैं वो भी हमारे हैं। क्योंकि
हम 130 करोड़ देशवासियों के लिए, हमारे लिए कोई भेद नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं आज इस संविधान के साक्ष्य में, वो संविधान है जिस पर देश के उन महापुरुषों का हस्ताक्षर है, जिस पर बाबा साहब आंबेडकर के एक एक शब्द पर उनकी कलम का असर है। और इसलिए उसकी साक्षी में आज हम मन में संकल्प करके चले कि इस देश के सभी वर्गों को, और पुराने तरीके से काम नहीं आएंगे जी, वो तरीके उनको मंजूर है। हमें तो एकमात्र मार्ग हम सबने मिलकर के 21वीं सदी में हिंदुस्तान को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। कोई पीछे नहीं रहना चाहिए, कोई इस विकास यात्रा में छूट नहीं जाना चाहिए। पंथ के आधार पर, जात के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस संकल्प को और मजबूती से हम करते आए हैं और अधिक ताकत से करते रहना है और उसको प्राथमिकता देते हुए चलना है और इस छल को छेद करना है जी। ये उनको हम हैंडओवर करके बैठे रहे, ये मुझे मंजूर नहीं। अब हम चुप रहते हैं, इसी का फायदा उठा रहे हैं। और इसलिए इस जिम्मेवारी को भी हम निभाएंगे, तभी तो देश हम पूरी तरह सबको साथ लेकर के चल सकते हैं। और सबका साथ सबका विकास और अब सबका विश्वास, ये हमारा मंत्र है। दो 2022 आजादी का आंदोलन के 75 साल हो गए। हम एक ऐसे कालखंड में इस देश का नेतृत्व करने का हम लोगों को अवसर मिला है जब 2019 गांधी 150 और 2022 भारत 75 और 550 गुरु नानक देव जी के, यानी कि ऐसा अद्भुत संयोग है ये कालखंड का। हम उससे प्रेरणा प्राप्त करके अधिकार से ज्यादा कर्तव्य पर बल देकर के देश को आगे बढ़ाने के लिए जन भागीदारी के साथ चल सकते हैं क्या? हम भी संकल्प कर सकते हैं कि भाई हां, जिस आजादी के कारण मैं आज यहां पहुंचा हूं, उस आजादी के लिए जिन्होंने त्याग और तपस्या की है, मैं भी, वो स्वराज्य के लिए मरे थे, मैं स्वराज्य के लिए बलिदान दूंगा। मेरी तरफ से मैं भी कुछ त्याग करूंगा, मैं भी कुछ छोड़ूंगा। हर हिंदुस्तान के 130 करोड़ नागरिक तय करे कि मेरे लिए ये संकल्प होगा, मैं ये करूंगा। हमें आंदोलन खड़ा करना है, जन भागीदारी से चलना है। और आज अवसर है कि हम इस आंदोलन को खड़ा कर सकते हैं। हम देश में एक स्थिति को पैदा कर सकते हैं और देश के जन सामान्य को हम जोड़ करके स्वच्छता, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि स्वच्छता का जन आंदोलन बन सकता है। अगर स्वच्छता जन आंदोलन बन सकता है तो भारत, समृद्ध भारत भी जन आंदोलन बन सकता है। तो समृद्ध भारत के सपने को और इंक्रीमेंट होता रहेगा। दुनिया इंतजार नहीं कर सकती है और न ही देशवासी इंतजार करेगा। हमें जितना हो सके उतना जल्दी करना है। बाकी तो कोई भी सरकार आएगी, कोई खराब करने के लिए थोड़ी सरकार आती, कुछ तो करते ही है। लेकिन हम कुछ तो करने के लिए नहीं आए, हम बहुत कुछ करने के लिए आए। और इसलिए उस भाव को पकड़ करके हम चलते हैं तो आजादी के 75 साल वो अपने एक वातावरण बनाना है। 1857 का स्पिरिट जैसे देश की एकता के लिए आवश्यक है, वैसे ही 1942 टू 1947 वो 5 साल का स्मरण कीजिए। एक तरफ क्रांतिकारियों के बलिदानों की श्रृंखला, भगत सिंह सहित अनेक महापुरुषों का फांसी के तख्त पर चढ़ जाना, वीर सावरकर जैसे अनेक महापुरुषों का अंडमान निकोबार की जेलों में जिंदगी जवानी गुजार देना, भक्ति आंदोलन की पीठिका, और 42 टू 47 एक व्यापक जन आंदोलन। हिंदुस्तान का हर नागरिक एक प्रकार से आजादी का सिपाही बन गया था। कोई झाड़ू भी लगाता था तो कहता था कि मैं देश की आजादी के लिए झाड़ू लगा रहा हूं। कोई किसी को खादी पहनने के लिए कहता था तो भारत की आजादी के लिए पहनता था। कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करूंगा कहता था तो मन में संकल्प करता था मैं मेरे देश की आजादी के लिए कर रहा हूं। 42 टू 47 का जो स्पिरिट था, हिंदुस्तान का जन जन जिस प्रकार से खड़ा हो गया था, हमें 2019 से 2024 और 2022 को प्रेरणा का बिंदु मान करके, प्रेरणा की एक बहुत बड़ी ज्योति समझ करके
आजादी के 75 साल को स्मरण करते हुए हम उस पीरियड को फिर से पैदा करें, 42 to 47 वाला, और उस पीरियड को लेकर के स्वराज्य के लिए जो वातावरण था वो सुराज्य के लिए कैसे बने, समृद्ध भारत के लिए कैसे बने, और हम लंबे अरसे तक डेवलपिंग कंट्रीज के टैग के साथ जीना मंजूर नहीं है। अगर 21वीं सदी एशिया की सदी है तो 21वीं सदी भारत की सदी बने, ये हम लोगों का दायित्व है। हमारे यहां बात है, जो भी लोग हमारे समर्थक मिलते हैं वो कहते हैं कि साहब बहुत बड़ा जनादेश मिला है, लेकिन जनता की अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई है। स्वाभाविक भी है, कुछ लोगों को अपेक्षाओं से डर लगता है। मैं अपेक्षाओं को और अधिक प्रोत्साहित करने के पक्ष में रहता हूं, क्योंकि जिस समाज में एस्पिरेशंस नहीं होते हैं ना, वो समाज कभी कुछ नहीं कर सकता है। एस्पिरेशंस के बिना की सोसाइटी हो ही नहीं सकती। समाज में एस्पिरेशंस होने चाहिए, उमंग उत्साह उसके साथ जुड़ना चाहिए। और भारत घोर निराशा में से बाहर निकल करके आशा और विश्वास से आगे बढ़ करके अब एस्पिरेशनल सोसाइटी के रूप में उसने जगह बना ली है। ये एक उज्जवल पल है। जब जन सामान्य के भीतर एस्पिरेशंस होते हैं तो हम थोड़ा सा भी सहारा दे दें, उस एस्पिरेशन को पूरा करने के लिए अपने आप को खपा देता है, और उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। और इसलिए 21वीं सदी भारत की सदी, और जैसे कहते हैं हिंदुस्तान में बहुत अपेक्षाएं हैं। मैं दुनिया के लोगों के बड़े निकट संपर्क में रहा। इन 3 दिनों में भी विश्व के जिन नेताओं से मेरी बातें हुई है, एक प्रकार से सभी प्रमुख नेताओं से बात हुई है, उनकी बातों से झलकता है कि भारत के नागरिकों की हमारे से अपेक्षा है। इतना ही नहीं, अब दुनिया की भारत से बहुत अपेक्षाएं हैं। विश्व एक ऐसे ट्रायंगल पर आकर के खड़ा हुआ है जिसमें विश्व की भारत के पास बहुत अपेक्षाएं हैं। विश्व की भारत के पास अपेक्षाओं की पूर्ति का केंद्र बिंदु भारत के बाहर नहीं हो सकता है, सिर्फ डिप्लोमेटिक रिलेशन से नहीं हो सकता है। उस अपेक्षाओं की पूर्ति भारत की समृद्धि में है, भारत के सशक्तिकरण में है, भारत के सामर्थ्य में है। और इसलिए विश्व की अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए भी हमने भारत को सामर्थ्य बनाना, ये वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र को सार्थक करने के लिए पहली आवश्यकता है। और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम अगर देखेंगे, मैं मानता हूं कि विश्व जब हमसे अपेक्षा कर रहा है तो हमने इसको पूरा करने की दिशा में भरपूर प्रयास करना चाहिए। देश हमसे अपेक्षा कर रहा है, दुनिया हमसे अपेक्षा कर रही है। लोकतांत्रिक शक्ति के लिए भारत आज एक बहुत बड़ी आशा का किरण बना हुआ है। और जब विश्व की लोकतांत्रिक शक्तियां भारत की तरफ बड़ी आशा के साथ देखती हैं, तब लोकतांत्रिक परंपराओं को समर्पित भारत के सम 130 करोड़ नागरिक और उनके द्वारा चुने हुए हम जनप्रतिनिधि उन आशा अपेक्षाओं के लिए खरे उतरने के लिए अपने आप को भी सज्ज करेंगे, अपने आप को भी योग्य बनाएंगे। और उस योग्यता के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मुझे विश्वास है कि दुनिया हमसे जो सपने लेकर के हमसे अपेक्षाएं रखती हैं, उन अपेक्षाओं को पूर्ण करेंगे। भारत के सामान्य मानवी ने हमसे जो आशा अपेक्षा की है, उसको पूर्ण करने में देश 2 चीजें कम रह जाएं, देश कभी हमसे नाराज नहीं होता है। ये मान के चलिए। उसको विश्वास होना चाहिए कि हमने जो कहा था उस दिशा में हम ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं। हमारा समय का पल पल, हमारी शक्ति का पूरा सामर्थ्य इस काम के लिए लगे। आप सबने मुझे दायित्व दिया है, लेकिन ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि मोदी जी बस आपको बिठा दिया, अब करके दिखाओ। जी नहीं, ये हमारी संयुक्त जिम्मेवारी है, सामूहिक जिम्मेवारी है, और मैं भी आप में से एक हूं। अगर कोई चोट पहुंचेगी तो झेलने की जिम्मेवारी मेरी है। अगर सारी सफलता के यश लेना है तो उसके हकदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। उसी भाव के साथ हम एक टीम बनकर के
देश की आशा अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए अपने आप को योग्य करें, हमारा शक्ति और समय लगाएं और भारत के संविधान यही हमारे लिए सर्वोपरि है। हमारे लिए घर में हमारा कोई भी पूजागर हो, कोई भी पूजा पद्धति हो, लेकिन हम निकलते ही भारत माता से बड़ा हमारा कोई इष्ट देवता नहीं हो सकता है। वही हमारा इष्ट देवता है। उसी इष्ट देवता के लिए और 130 करोड़ देवी देवता के रूप में जो हमारा समाज व्यवस्था है, उसके प्रति उसी भाव के साथ, समर्पित भाव से हम काम करें। मुझे विश्वास है कि आपने मुझ पर जो विश्वास रखा है, मुझ पर आशीर्वाद भी बने रहे बड़ों के, और मैं भी अपनी क्षमताओं को, योग्यता को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आपके साथ मिलकर के, कंधे से कंधा मिला करके एक साथी कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करता रहूंगा, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं फिर एक बार आज इस सदन में नेता चुनने के बाद देशवासियों को भी हमें जो जिम्मेवारी दी है, इसके लिए मैं देश के सभी नागरिकों का आदर पूर्वक सर झुका करके, नमन करते हुए धन्यवाद करता हूं और देश की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। ये मैं विश्वास के साथ फिर अपनी बात करता हूं। मैं फिर एक बार आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, सभी वरिष्ठ जनों का आभार व्यक्त करता हूं। इतने लंबे समय की साधना का परिणाम है कि देश का हम विश्वास जीत पाए हैं। इस विश्वास की पूर्ति के योग्य हमें ईश्वर बनाए। जनता जनार्दन ईश्वर का रूप है, हमें वो शक्ति दे, उसी को हम पूर्ण करते हुए चले। मैं फिर एक बार आपका भी बहुत